क्या हम नालायक हैं, हराम हैं, काम नहीं करते, क्या वजूहात है? माइंडसेट ऐसा नहीं है या हम करना नहीं चाहते, हम कहते हैं ओ ठीक है भाई, ये दुनिया में जो इतना कुछ हो रहा है इससे फ़ायदा हम उठा लेंगे और हमने क्या करना है खुद खामखा का दिमाग खपाई क्या करनी है? देखिए बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल इकोनॉमी को लेके बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और पूरा। जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। नहीं, अगर हम इस्लामिक कंट्रीज को देखें तो इस्लामिक कंट्रीज चाहे पाकिस्तान हो या एक दो को छोड़कर, बांग्लादेश को अगर हम काउंट ना करें या तो इस तरह की कंट्रीज हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज को ऊपर वाले ने काम करने से बचा रखा है। हम किसी के यहाँ तेल है तो किसी के यहाँ हुँ, इस किस्म के यानी टूरिज्म है, जैसे यूएई का जो है वो एग्ज़ैक्टली। टूरिस्ट पॉइंट है। हम बहुत कम ऐसे कोई इस्लामिक कंट्री सुनते हैं जहां पे कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकल रहे हों या किसी और चीज के एजुकेशन में आगे जा रहे हों या फिर ट्रेड कर रहे हों, और इसी तरह की कई चीजें जो कि बाकी कंट्रीज करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, या चाइना हो, अगर हम चाइना को भी काउंट कर लें। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर है। अब शहबाज सरकार पाकिस्तान की खस्ता हालत संभालने के लिए आईएमएफ की तरफ गुहार लगाए हुए है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ फिलहाल पाकिस्तान को लेकर सख्त है, जिसकी वजह से उसके अपने भी उसकी मदद करने से बच रहे हैं। इस दौरान यूएई समेत अन्य कई देश पाकिस्तान को आईएमएफ की बातें मानने की सलाह दे रहे हैं। पिछले साल आर्थिक स्तर पर श्रीलंका की हालत भी काफी बेदल थी, जिसके बाद उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होती हुई दिख रही है। मौजूदा समय में पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। लोगों की आमदनी तेजी के साथ घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में इस तरह फंस गया है कि उससे उभरना बहुत मुश्किल है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान लगातार कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। पाकिस्तान में खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें इस किस्म की एक्टिविटीज या इस तरह की काम करने की एक जो होती है कि आप आगे बढ़ना है और आपने किसी ना किसी चीज में, साइंस में, मैथ्स में और कई दूसरी चीजों में आगे जाना है, वो वाला जज्बा हमें इस्लामिक कंट्रीज में नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि जिन कंट्रीज के पास ऑयल है वो उससे काम चला रहे हैं, और चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो या दूसरी कंट्रीज हो, इनके पास जो है तेल के जखायर हैं, ये उस पर अपनी इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में जो है जाहिर है इसी वजह से पूछे जाते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंस है। थोड़ी कंट्रीज जो है, चाहे यूएई हो या दूसरी, ये आप कह लें कि टूरिज्म के ऊपर काफी इनका रिलाय है, और दुबई और इस तरह के उन्होंने काफी उसमें काम किया हुआ, लेकिन जो काम उन्होंने वहां कर रखा है वो भी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और वहां के एक्सपर्ट्स बुला के किया है। चाहे वो या आप इंडिया समझ लीजिए कि वहां के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आके उनको दुबई में जो है ये सब कुछ मॉल्स और बिल्डिंग्स और ट्रेन हर चीज बना कर दी है। उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है उन अरब कंट्रीज का, और ना ही कोई कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो कंट्रीज रह गई हैं हमारे जैसी, हम मांग तांग के गुजारा करते हैं। हम मतलब हमारे यहाँ से भी, आपको ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ भी यकीनन ऐसे लोग होंगे जो काफी अच्छा काम कर सकते होंगे और जो आगे जाकर आईटी एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ से निकल सकते हैं, सब होता है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे यहाँ सबसे कम बजट एजुकेशन के ऊपर होता है, उसके बाद जो पढ़ लिख कर आते हैं, चाहे वो किसी बाहर की कंट्री से ही पढ़कर पाकिस्तान में क्यों ना आ जाए, चाहे आप उसमें बलूचिस्तान के सरदारों को ले लें, आप उसमें पंजाब के वडेरों को ले लें, आप उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ले लें, चाहे आप भुट्टो साहब जो थे उनको ले लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे कोई भी आपका, आप मतलब जिस तरफ इशारा करें कि जिनके पास ऐसी डिग्रीज थी कि जो लंदन से पढ़कर आए, कनाडा से पढ़कर आए, अमेरिका से पढ़कर आए, लेकिन माइंडसेट वही रहा। उनको उनको यही पसंद है कि लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहें और लोग उनके मोहताज रहें, लोग आगे ना बढ़े, लोग अपने आप जो है कमाने के काबिल ना हो जाए, लोग सोचने ना लगे, लोग सवाल ना करने लगे। ये चीज जो है लेकर चले हैं पाकिस्तान का हर लीडर, पाकिस्तान की हर इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई पाकिस्तान में जिसके पास भी पावर थी उसने वो पावर अपने पास रखी, अपने साथ लोगों को वो पावर दी थी। इस वजह से हमारा यह हाल है। अच्छा, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने एक वो बहुत लंबी लाइन आटे के लिए लोग खड़े हैं, उस पे मैंने एक वो किया। एक और साहब कह रहे हैं कि जी पता नहीं कहाँ पर इंडिया में जी तरावी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ये मुख्तलिफ वो मतलब कमेंट्स हैं मैं जो वो कर रहा हूँ।
कोई बाजवा साहब के हवाले से वीडियो की बात कर रहे हैं, जो मतलब मैं आपको पर्सनली बता दूं, मुझे वो वीडियो मतलब आई एम नॉट कन्विंस विद दैट, जो थोड़ी बहुत मैंने देखी है। लोगों की अपनी अपनी मतलब वो बातें हैं, लेकिन फिर भी दुनिया जो है इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि फूड क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, बहुत सारी दुनिया के कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। 65% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो एग्रो बेस्ड हुआ करती थी, एग्रीकल्चर से आती थी। आज हम 10 किलो के आटे के बैग के पीछे, यकीन करें जो हालत आरजू भी, यकीनन आप वीडियो भी देख रही हैं क्योंकि आप खुद जर्नलिस्ट है, तो ये हालत हमने, मतलब मैं तो कहता हूँ कि हमने ये जबरदस्ती की है, ये कोई किसी का इसमें कसूर नहीं है। मैं आता हूँ फिर आपके दूसरे वाले उसके ऊपर के इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो 58 में से शायद हम ही है, ये 57 ऐसा नहीं कर रहे जो हम करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही है कि पाकिस्तान तो पहले कहा जाता है कि हम लोग तो एक्सपोर्ट भी किया करते थे यहाँ या से, यहाँ का चावल और कई चीजें जो थी वो बड़ी फेमस थी। लेकिन उसके बाद वो टाइम था मेरे ख्याल है फकत जब यहाँ पर मलिक रियाज और डीएचए नहीं हुआ करता था, या या इतना या ज्यादा नहीं होता था। एग्रीड। अब तो हर जगह आप जहां भी जाएं पाकिस्तान में आपको सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज मिलेंगी, या तो बन रही होंगी या फिर वो जमीन दे दी होगी। अभी मुल्तान में बिल्कुल डीएचए बनने के लिए हजारों आम के दरख्त काट दिए गए थे लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो। और बिल्कुल इसी सही बात। इसी तरह से हमने हर जमीन और हर गांव जो है वो खत्म करते करते कराची में गोलरा मोड़ करके एक इलाका है, और वो राइट। मैंने किसी से पूछा कि इसका नाम ये क्यों है, तो उन्होंने कहा गोलरा जो है वो सिंधी में शायद गांव को कहते हैं। तो ये भी कोई गांव था, और वहां से उन लोगों को औने पौने पैसे गोट, देकर, हाँ गोलरा गोट ऐसे करके कुछ था, नहीं गोलरा गोट उसका गोट, नाम है, गोलरा गोट कुछ ऐसे नाम अच्छा था। गोल्डा गोट होगा हाँ, सर। तो अब वो कह रहे हैं कि जी उन लोगों को डरा धमका कर लोगों को औने पौने जैसे थोड़े से पैसे देकर, और कहा जाता है कि बस जी ये तुम्हारा घर अब हमारा है, और उसके बाद वहां पर हाउसिंग स्कीम्स बन जाती हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी वजह से जब जमीन ही नहीं होगी, आपने कोई जमीन छोड़ी ही नहीं है। इस्लामाबाद में जहां हम रहते हैं, या हम लोग आए थे इस्लामाबाद 90s के एंड में, और उस वक्त जो ग्रीन बेल्ट थी, एक साइड पे अगर आप खड़े हो जाएं, G9 सेक्टर जो है उस पे दूसरी तरफ की रोड नजर नहीं आती थी, इतने दरख्त लगे हुए थे। आज इतने दरख्त काट दिए गए हैं कि अब बड़ी आसानी से दूसरी साइड की रोड नजर आती है, और बिल्कुल ये आवाजें भी आया करती थी दरख्त कटने की। रात को अगर वॉक करने निकलते थे हम लोग, तो हम कहते थे पता नहीं क्या हो रहा है, तो पता लगता था दरख्त काटे जा रहे हैं। तो जब ये हाल कर देंगे, जमीन नहीं बचेगी जहां पर कोई फसल लगाई जाए, दरख्त आप काट देंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी इन्वायरमेंट बड़ी खराब हो रही है, क्लाइमेट हाँ चेंज आ रहा है, और फिर लोगों के पास खाने को नहीं है। यानी वो मुल्क जो दूसरों के यहाँ भेजा करता था, उसकी हालत इसलिए हो गई कि हर जगह पर मलिक रियाज बैठा हुआ है, हर जगह पर डीएचए बना हुआ है, और यही दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास ना आटा है और ना ही कोई और चीज है। सही। और मानिक राय साहब कह रहे जी फखर भाई कल जम्मू एंड कश्मीर और पीओके का आरजू काजमी के साथ एक डिबेट करें, तो हमारी डिबेट चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं है, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात होती है। अगर आप देखते हैं तो आपको तकरीबन हर चीज मिलती होगी, इस रीजन के हवाले से, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उस हवाले से भी। आरजू, आज कब काफी अल्लाह गुल्ला रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस पार्लियामेंट। वहां पे वो कह रहे हैं कि जी सुमोटो एक्शन जो एक अथॉरिटी होती थी, या है बल्कि इनफैक्ट है भी फिलहाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसको खत्म किया जाए। थोड़ा सा हालांकि हमने इसके ऊपर गलत इस्तेमाल भी करते हुए देखा बहुत सारा, अफसोस के साथ। अभी जो जज साहब रिटायर्ड है, वो डैम वाले चाचा, वो कहते हैं यार मैंने अगर गलत फैसले किए तो कर दिए होंगे, मतलब ये कोई मैंने जान के तो नहीं, कि बस हो गए ना मुझसे। और कहते हैं मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। किसी ने पूछा कि आप सुना पॉलिटिक्स में आ रहे, कहते मैं पागल हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, इतनी अच्छी अयाशी वाली मेरी जिंदगी है, मुझे क्या जरूरत है ये करने की। थोड़ा सा इस पे आपका टेक चाहूंगा। हम तो हमेशा से यही सुनते थे कि चाहे वो डॉक्टर्स हों या जजेस हों, इनका काम जो है वो लोगों की खिदमत करना होता है, कि लोगों को मुश्किल से निकालना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह के आजकल हम फैसले सुन रहे हैं, और अभी जिस तरह से कहा जाता है कि कोई भी एक्शन ले लिया जाता है अदालत की तरफ से, कि जी अदालत ने खुद ही नोटिस ले लिया है, और इस किस्म की बातें, वो भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी, कि सिर्फ चीफ जस्टिस बैठकर और कोई फैसला नहीं कर सकते कि उन्हें किस इश्यू के ऊपर बात करनी है और किस पे नहीं। उसके लिए पूरा बेंच जो है वो होना चाहिए, और तभी होगा। लेकिन हमेशा से तो जजेस ऐसे नहीं थे, हमेशा से तो हमारी अदालतें ऐसी नहीं थी। लेकिन इस वक्त अगर हम इतने लोअर नंबर पर निकाले, मतलब 129 के कहां पर है, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।